नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वन पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। बारामूला के सापोर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 2 पुलिसकर्मी शहीद, 2 नागरिकों की जान भी गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने शनिवार को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया। सापोर में आतंकियों ने टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 नागरिक की भी मौत हो गई है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया है कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और आतंकियों का हाथ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। उन्होंने इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मार्च में भी 2 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले मार्च में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। यह हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके में लेवोर में किया गया था। हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 3 जवान भी घायल हुए थे। इसमें से एक इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से। टीम मोदी में फेरबदल इसी महीने। पीएम मोदी, शाह और नड्डा की मीटिंग के बाद अटकलें तेज। वजह मंत्रियों के पास ज़्यादा काम। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने फेरबदल की अटकलें हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। इसके बाद इन अटकलों को बल मिला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों से अलग अलग समूहों में अपने मंत्रियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। इनमें वे सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालय द्वारा पिछले 2 साल में किए काम का जानकारी ली। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला। ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं। कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगा। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। पंजाब में चुनाव से पहले बदले समीकरण। अकाली दल 25 साल बाद फिर बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया गया। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल ने 25 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। चंडीगढ़ में अकाली दल के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा ने साथ आने की घोषणा की है। इस दौरान बादल ने कहा कि दोनों दलों की सोच एक जैसी है। दोनों किसान, मजदूर और गरीबों की बात सुनते हैं। बादल ने कहा कि आने वाले समय में पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी मिलकर बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज। जैविक हथियार टिप्पणी पर हुआ एक्शन। बीजेपी लक्षद्वीप के यूनिट प्रेसिडेंट अब्दुल कादर हाजी ने आयशा के खिलाफ केस दर्ज किया है। आयशा लक्षद्वीप के चेटीनाथ आइलैंड की रहने वाली है। कवरपुट्टी पुलिस के अनुसार एफआईआर के इस केस को सेक्शन 124A और सेक्शन 153B के तहत देशद्रोह और नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। अब्दुल कादर हाजी ने अपनी शिकायत में लक्षद्वीप में चल रहे विवाद सुधारों पर एक निजी चैनल पर हो रहे डिबेट का हवाला देते हुए कहा है कि आयशा ने इस डिबेट में कहा कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में कोरोना के प्रसार के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है। आयशा के इस स्टेटमेंट का विरोध बीजेपी की लक्षद्वीप के यूनिट द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी लीडर का यह भी कहना है कि आयशा पार्टी की देशभक्ति वाले छवि को दुर्बल करने की कोशिश कर रही हैं। उनके इस एंटी नेशनल हरकत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ट्वीट करके जानकारी देते हुए अपने बयान को सही ठहरा रही हैं आयशा सुल्ताना।